आपको नहीं देखना है, क्योंकि डिस्कशन पढ़ते पढ़ते लोग थकते हैं, थोड़ा सा उब जाते हैं। तो डिस्कशन सबसे पहले किसका देखना है, जिसमें आप गोल टिक लगाए हैं और जिसको बिल से क्वेश्चन लड़ेंगे कि नहीं, ये हमें बताइए क्वेश्चन कितना इसे लड़ जाएगा, कितना प्रश्न सेम टू सेम परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप बना रहे हैं तो आपका कितना क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, कौन टॉपिक में आप कमजोर है, उस टॉपिक को पढ़िए जाके। और टॉपिक भी हम अपने चैनल पर पढ़ा रहे हैं, कितने घंटे आपको प्रैक्टिस सेट पे देना है। अगर इस प्रैक्टिस सेट को बना रहे हैं या किसी भी प्रैक्टिस सेट को बना रहे हैं तो आपको मिनिमम 2। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो अभी हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस फायरमैन की जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में। आप लोग में से बहुत सारे छात्र या छात्राएं इसका तैयारी कर रहे होंगे, तो इसका तैयारी कैसे करना है और किस प्रकार से आपको करना है, अगर आप लोग को याद होगा तो इससे पहले जो हम वीडियो ला चुके हैं फायरमैन से संबंधित 2-3 वीडियो आ चुका है, उसमें हम काफी बेहतरीन तरीका से आपको टॉपिक वाइज बताए हैं कि कौन सा टॉपिक आप लोग को पढ़ना है, कौन सा प्रैक्टिस सेट आप लोग को लगाना है, कैसे तैयारी करना है, सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस भी आपको हम बता चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेट प्रैक्टिस आप को कैसे करना है, कितने घंटे पढ़ाई करना है और कौन सा प्रैक्टिस सेट को लगाना है और तैयारी कैसे करना है बिहार पुलिस फायरमैन का। तो अगर आप लोग को याद होगा, आप लोग पहले से हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपको हम बताए थे प्रैक्टिस सेट के लिए बुक आपको हम प्रेफर किए थे। तो इसी बुक को आपको कैसे बनाना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक दिमाग में सेट करना पड़ेगा रूल कि हमें इस बुक को खत्म करना है। 20 प्रैक्टिस सेट हमें दिए गए हैं। अगर आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं कोई भी पब्लिकेशन का, तो उसमें जो भी प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, सबसे पहले तो आपको कंफर्म होना होगा कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस फायरमैन का, तो आपको पूरे प्रैक्टिस सेट को खत्म करना है। खत्म कैसे करना है, अब ऐसा नहीं है कि एकदम प्रतिदिन एक सेट बनाना है, प्रतिदिन 3 सेट बनाना है, 10 सेट बनाना है, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन अगर मिनिमम भी आप रखते हैं कि एक सेट आप कंप्लीट कर लेते हैं, 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाना है। 100 क्वेश्चन अगर आप प्रतिदिन सेट प्रैक्टिस से कर लेते हैं, बाकी पढ़ाई अलग, सेट प्रैक्टिस में 100 क्वेश्चन अगर करते हैं तो काफी बेहतरीन रहेगा आप लोग के लिए। तो उसी के संबंधित हम रूल बताने वाले हैं कि कैसे आप लोग को करना है, ताकि कम दिन में अच्छा से सेट प्रैक्टिस किया जाए। सबको सेट प्रैक्टिस करने नहीं आता है, वो बस मतलब किताब के ही तरह इसको रीडिंग डाल करके छोड़ देते हैं। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। सबसे पहले ध्यान देना है कि जैसे ये जो बुक है इसमें प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है, सबसे पहले आपको इसमें एक चीज दिया गया है कि इसमें सॉल्व पेपर दिया गया है। 2013 में जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस फायरमैन का, अग्निशमक का जो एग्जाम 2013 में हुआ था, उसका कुछ क्वेश्चन दिया गया है। 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपको पीछे में मिलेगा, ठीक है। तो इससे संबंधित आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका अच्छे से आपको विश्लेषण करना, सबसे पीछे में दिया गया है। अगर ये बुक आप लोग परचेज कर लिए हैं, इसका लिंक हम दे दिए थे, आज भी दे देंगे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे इसको परचेज करने का। और अंत में हम बात करते हैं इससे संबंधित। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का है, तो इसमें हम दिया गया है सबसे पीछे में कि 2013 में जो एग्जाम हुआ था ना, पूरा क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को आपको पहले 2-3 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा 5 घंटे भी आप अगर इस पर समझते हैं कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन सा था, इसको अगर आप समझते हैं, सोचते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन कहां से आया है, तो गांधी जी से संबंधित है, आधुनिक भारत का क्वेश्चन है, इस टाइप से अगर आप पकड़ते हैं तो उस पार्ट को आप थोड़ा ज्यादा पढ़िएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब होता है कि वहां से समझ में आता है कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन पूछता है, इसका क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है पढ़ने का, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। इसमें मैथ के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हो गए थे, ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ से गांधी युग से क्वेश्चन 2-3 यहाँ पे दिख रहे हैं हमको। राउल केला लौ एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन जैसे ही आप पढ़िए तो सबसे पहले रिलेट करिए कि अच्छा ये पूछा कहां से गया है, अब हमें कौन सा टॉपिक इससे पढ़ना है, इतना तो आप लोग को समझ होगा ही। उसके बाद कुछ ग्राफ के टाइप के इजी क्वेश्चन दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रोटीन संश्लेषण, तो प्रोटीन से भी क्वेश्चन आया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले विश्लेषण करना पड़ेगा। और ये चीज तो आपको बता भी चुके हैं टॉपिक संबंधित, आप जब प्ले लिस्ट में जाते हैं एग्जाम रिलेटेड प्ले लिस्ट में, तो आपको सब वहां मिल जाएगा। तो इसको बना लिए। ये हो गया सबसे फर्स्ट डे का काम आपका सेट प्रैक्टिस करने का, कि पूरा अच्छे से विश्लेषण, इसका डिस्कशन भी पीछे में दिया गया है। टोटल क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका अपने से डिस्कशन यहाँ पे देख लीजिएगा, सब चीज बताया गया है यहाँ पर अच्छे से। उसके बाद क्या करना है, आपको सबसे फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में आ जाना है, ठीक है। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि प्रैक्टिस सेट कहीं से भी बनाने लगते हैं, मतलब 20 प्रैक्टिस सेट है तो आज हम 15 नंबर का बना लिए, 20 नंबर का बना लिए, कभी 1 नंबर बना लिए, कभी 3 नंबर बना लिए। तो वो अपना अपना है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज तो सेम ही मिलता है। प्रैक्टिस सेट लगाना है, किस तरह खत्म करना है। और मैक्सिमम 20 प्रैक्टिस सेट है तो आप मैक्सिमम कोशिश करिए कि 25 दिन में आप इसे खत्म कर दीजिए। और ज्यादा जल्दी भी खत्म करने का प्रयास ना करें, क्योंकि ज्यादा जल्दी के फेरा में होता क्या है कि अच्छे से खत्म नहीं हो पाता, समझ विकसित नहीं हो पाता है, और मजा भी उतना नहीं आता है, क्योंकि आप रीडिंग की तरह उसको पढ़ते हैं तब वो जल्दी खत्म होता है। हम बताते हैं कि पढ़ना कैसे आप लोग को। प्रैक्टिस सेट 1 में जैसे ही आया, आपको करना क्या है कि 100 क्वेश्चन एक टाइमिंग लगा के बैठ जाना है। मतलब टाइमिंग ऐसा नहीं कि मतलब अलार्म लगा के बैठना, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से स्थिर से बैठ जाइए किसी भी टाइम में। मैक्सिमम कोशिश करिए कि शाम के टाइम में आप बैठिए प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। और 1 से लेकर 100 तक में क्वेश्चन को लगातार आप सॉल्व करिए, बिना डिस्कशन, बिना आंसर शीट देखे हुए, ठीक है। अब हो सकता
है कि किसी लड़के से 10 क्वेश्चन बन रहा होगा, किसी से 15 क्वेश्चन बन रहा होगा, किसी से 50 क्वेश्चन, किसी से 80 क्वेश्चन, किसी से 70 क्वेश्चन बन रहा होगा, तो वहां पे टेंशन लेना है। जो क्वेश्चन आपको बन जा रहे हैं वहां पे क्या करिए कि उस क्वेश्चन में आप टिक लगा दीजिए कि ये क्वेश्चन जैसे बन गया हमें। जैसे प्रैक्टिस सेट 1 दिया गया है, 1 क्वेश्चन नंबर पढ़े आप, ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान प्राप्त किया था, ठीक है। तो यहाँ पे खेल, साहित्य, संगीत, औषधि, तो यहाँ पे संगीत में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि इस क्वेश्चन को अगर आप बन गया इजी क्वेश्चन तो इसमें आप टिक लगा दीजिए पेन से, रेड पेन से टिक लगा दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, उसको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। लेकिन फिर अगला क्वेश्चन था, उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन जो भी आप बना रहे हैं वो अगर आपसे नहीं बन रहा है, जैसे ही नहीं बन रहा, कंफ्यूजन हो रहा है कि इसका आंसर हम जानते थे, ये पढ़ा हुआ टॉपिक है, हमसे नहीं बन रहा है, तो उस पर गोल टिक लगा दीजिए, उसके मतलब नंबरिंग पे, ठीक है। 2 नंबर पे ऐसे गोल टिक लगा दीजिए, हम स्केच से कर रहे हैं, आपको पेन से करना है इस चीज को। तो 2 नंबर पे टिक लगा, इससे होगा क्या कि आगे चल के जब आप इसका डिस्कशन पढ़ते हैं, जब आंसर शीट देखते हैं, तो आपको ध्यान देना कि सबसे पहले हमको गोल टिक वाले पे ध्यान देना है। और फिर जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा हो कि कभी सुने ही नहीं है, हमको मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कहां से पूछा गया है, उसको बिल्कुल छोड़ देना, उसको कुछ नहीं करना है। तो ऐसे करके आपको सबसे पहले 100 बना लेने हैं बिना आंसर शीट, बिना डिस्कशन देखे हुए, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज को। और 100 बनाने के बाद हो सकता है कि 20 आपसे बन गया, हम सबसे मिनिमम मानते हैं कि 20 क्वेश्चन आप बना लिए हैं उसमें से, तो उस 20 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको नहीं देखना है, क्योंकि डिस्कशन पढ़ते पढ़ते लोग थकते हैं, थोड़ा सा उब जाते हैं। तो डिस्कशन सबसे पहले किसका देखना है, जिसमें आप गोल टिक लगाए हैं और जिसको बिल्कुल ही छोड़ दिए हैं कि वो बना नहीं था, हमसे क्वेश्चन कभी सुने ही नहीं थे, उसका क्या करना है आपको डिस्कशन देखना है, ठीक है। और डिस्कशन देखने के साथ आपको ये भी काम करना है कि जो क्वेश्चन बिल्कुल भी आपसे नहीं बने हैं उसका सबसे पहले जाके आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आया था ज्योग्राफी से संबंधित कोई टॉपिक, मतलब कि वहां पर समझ सकते हैं जलधारा से क्वेश्चन आ गया था, और जलधारा का क्वेश्चन आपको कभी समझ में नहीं आया कि क्या था नहीं था, हमको पता नहीं चला है, तो एक बार 5 मिनट के लिए आप जलधारा के टॉपिक में जाइए, थोड़ा सा उसको एक बार पढ़ लीजिए और उसको वहां पे नोट कर लीजिए कि इसको हमको देख लेना है। जो भी टॉपिक आपको ऐसा लगता हो कि नहीं पढ़े उसको तो पढ़िए, एग्जाम से पहले उसको पढ़ लीजिए अच्छे से, खराब से, जैसे ही पढ़ना उसको एक बार रीडिंग जरूर दे दीजिए, ताकि जब रिवीजन का समय आए तो आपको याद आने लगे। तो ये हुआ तरीका प्रैक्टिस सेट करने का। जो क्वेश्चन आपको एकदम बन गया, कंफर्म है, एकदम इजी क्वेश्चन है, उस पर टिक लगा के हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत, उसका डिस्कशन सबसे बाद में हम देखेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन हमसे बन गया है, वो क्वेश्चन इजी था, आगे भी आएगा तो हम बना देंगे। ऐसा क्वेश्चन पे आपको टिक कर देना है, कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन पे आपको गोल कर देना है, जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन रहे हैं उसको छोड़ देना है, उसको क्या करना है बिल्कुल हमेशा देखते रहना है। और जब आप जैसे कि आप 20 प्रैक्टिस सेट इसका लगा लिए और एग्जाम नजदीक आ गया, बस 5 दिन में एग्जाम है, तो ये प्रैक्टिस सेट को भूल नहीं जाना है, छोड़ नहीं देना है। 5 दिन पहले क्या करना है कि रोज कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट खत्म कर देना है इसी का, बनाया हुआ प्रैक्टिस सेट को। कैसे कि वहां पे जो क्वेश्चन आपसे टिक लगा हुआ उसको बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि अब 5 दिन बचा हुआ है एग्जाम में। तो जो क्वेश्चन सेट इसमें नहीं बनाया हमसे, मतलब कि दिक्कत हो रहा था उस समय, पढ़ने में कंफ्यूजन था, नहीं समझ में आ रहा था, उसको एक झलक में आपको देख लेना है। और बहुत सारे नोट्स भी आपको किताब में ही बना लेना है, कुछ अगर कॉपी भी अलग से आप रखते हैं उसमें भी छोटा छोटा नोट्स कैसा होगा, आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, डिस्कशन देख रहे हैं, डिस्कशन में कोई पॉइंट आपको अच्छा लग गया कि 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्यरत रहा था, तो यहाँ पे डैश लेकर 1947 बोर्ड न्यायिक विंग इलाहाबाद करके आप नोट बना लीजिए। किसी भी बुक या किसी भी मतलब नोटबुक आपके पास कोई होगा, छोटा सा नोट, उसमें आप लिख लीजिए छोटा सा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1 करके, 2 का अगर बनाना है तो 2 करके, क्या होगा ना कि वो शॉर्टकट होता है, पढ़ाई का ये जरिया होता है। जब आप एग्जाम में नजदीक आ जाएगा आपका एग्जाम, तो उस समय बस एक झलक आप देखिएगा और पूरा प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ आपके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि बस वहीं पे ना आपको कंफ्यूजन हो रहा था। ये चीज आप समझ रहे हैं, तो यही करना आपको, सब चीज को बारीकी से समझिएगा। समझ में ना आए तो वीडियो दोबारा देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो काफी ईजी है, वो लोग करते भी, उनको बहुत बेनिफिट भी होता है, तो जॉब भी तो लग जाता है उनका। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा के लिए पीछे रहते हैं, इस प्रैक्टिस सेट का फायदा नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। तो ये जो चिन्ह था, चिन्ह के बारे में आपको बताया, इसका प्रयोग जरूर करिएगा। और डिस्कशन काफी अच्छा दिया गया है इसमें, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका डिस्कशन पढ़ के खुद ही इस प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। मेरा आपको जरूरत नहीं होगा, हम सोचे थे कि इस प्रैक्टिस सेट को हम करवा देंगे आपको, लेकिन ऐसा कोई भी जरूरत नहीं है। फालतू का टाइम पास आपका भी हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग के लिए और भी बेहतरीन वीडियो हमें लाना होता है। अगर हम ये सब वीडियो लाने लगेंगे तो फिर हम नहीं ला पाते, क्योंकि मेरा वीडियो ऐसे ही कम आता है सप्ताह में, और भी अगर हम ये करवाने लगेंगे तो और वीडियोज मेरा नहीं आ पाएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ मुझे भी काम हो जाता है पर्सनल। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट पर्सनल खुद ही बनाना पड़ेगा। हम डायरेक्शन दे दिए हैं कैसे करना है, बस इस तरह का तरीका को आपको फॉलो करिए। ये प्रैक्टिस सेट आपके हाथ में होगा। अब कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन क्या लड़ेंगे, इसे क्वेश्चन लड़ेंगे कि नहीं, ये हमें बताइए, क्वेश्चन कितना इसे लड़ जाएगा, कितना प्रश्न सेम टू सेम परीक्षा में पूछा जा सकता है।
तो आप लोग को समझना चाहिए ऐसा कोई भी प्रैक्टिस सेट किसी भी एग्जाम के लिए नहीं बना है कि डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन आपसे लड़ा दे। वो पैटर्न फॉलो करवाता है, आपको टॉपिक बताता है, टॉपिक पे प्रैक्टिस करवाता है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करवाता है। ये नहीं कि आपको पूरा क्वेश्चन आउट करवा देता है कि सब क्वेश्चन इसमें है और हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे जा सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। कोई भी प्रैक्टिस सेट कोई भी एग्जाम के लिए आता है, ऐसा नहीं होता। तो ये मत सोचिएगा कि सब क्वेश्चन जो हम याद कर रहे हैं ना वो सेम एग्जाम में आएगा। अगर इतना ही इजी होता है तो समझिए कि जॉब कितना आसान हो जाता है हर किसी के लिए। ऐसा नहीं होता। पैटर्न आपको बताता है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 100 नंबर जब आप बना रहे हैं तो आपका कितना क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, कौन टॉपिक में आप कमजोर है, उस टॉपिक को पढ़िए जाके। और टॉपिक भी हम अपने चैनल पर पढ़ा रखे हैं पहले से। अगर आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं, मेरा सब चीज़ जानते हैं, कैसे हम पढ़ाते हैं, कहाँ पे मेरा क्या है, तो आप खुद भी जानते हैं, वहाँ से जाकर आप रिकवर कर सकते हैं। या आप किसी बुक के माध्यम से बुक को पढ़ने का तरीका भी हम बताए हैं। सब तरह से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको समय लगेगा, मेरे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट पर पूरा ध्यान से देखिए क्या क्या बताया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, आपको यहाँ से पैटर्न समझ में आएगा और पैटर्न काफ़ी अच्छे से आपको फॉलो भी करना है। अब बात कर लेंगे कितने घंटे आपको प्रैक्टिस सेट पे देना है। अगर इस प्रैक्टिस सेट को बना रहे हैं या किसी भी प्रैक्टिस सेट को बना रहे हैं तो आपको मिनिमम 2 से 3 घंटा प्रैक्टिस सेट पे देना है। लेकिन ये 2 से 3 घंटा ऐसा नहीं कि आपको बनाने पे देना है कि इसको बना रहे हैं 2 से 3 घंटा, मतलब सिर्फ प्रैक्टिस सेट डिस्कशन सहित बता रहे हैं। आपको प्रैक्टिस सेट बनाने में बहुत कम समय लगना चाहिए, मतलब कि वहाँ पे 2 घंटा का समय आपको एग्जामिनेशन में दिया जाता है। तो यहाँ 1 से 1.5 घंटे में आप प्रैक्टिस सेट को खत्म कर दीजिए अच्छे से पढ़ के। और हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए, ये नहीं कि मतलब क्वेश्चन पढ़े और भूल गए। क्वेश्चन होना चाहिए ताकि ये क्वेश्चन अगर संयोग बस आपके एग्जाम में आ भी गया तो आपको याद आया कि इस प्रैक्टिस सेट से आया था। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि भूल जाना। तो इसका डिस्कशन के साथ, डिस्कशन अगर आप पढ़ने लगेंगे तो हो सकता है 2-3 घंटा कम भी पड़ जाए, 5 घंटा भी आपका हो सकता है। अगर आप बहुत ही डीपली अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, समझते हैं कोई क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा देर भी हो सकता है। लेकिन वो जितना देर आप करेंगे उतना ही फायदा आपको होने वाला है एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, पैटर्न समझ रहे हैं, टॉपिक को समझ रहे हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है कोई भी चीज़। तो 2 से 3 घंटे आपको मिनिमम इसमें देने हैं सेट प्रैक्टिस में, डिस्कशन के साथ। प्रत्येक दिन 1 सेट लगाना है। 1 सेट कंफर्म आपको एक दिन में लगा लेना है। ज़्यादा भी मत लगाइएगा, ज़्यादा लगाने के बाद कंफ्यूजन बढ़ता है और बोर होते हैं स्टूडेंट। और अगर पढ़ाई का बात कर लें तो हो गया प्रैक्टिस सेट का बात। पढ़ाई कितने घंटे करना है, तो मिनिमम आप 5 घंटे इसके लिए रोज निकालें, क्योंकि एग्जाम भी अब नज़दीक आ चुका है। लॉकडाउन है, अलग बात है, हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से एग्जाम थोड़ा सा टाल भी दिया जाए, लेकिन वो सब नोटिफिकेशन आपको हम दे देंगे। आप अपना काम करते रहिए, खुद पढ़ते रहिए, आप लोग को समझ में आएगा। तो 5 घंटे इसमें और 2 घंटे इसमें लगाइए, 7 घंटे आप स्टडी करिए। ऊंच नीच हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स नहीं है, तो अपने अनुसार, ठीक है। और कौन सा प्रैक्टिस सेट हमें यूज करना है, तो आपको हम प्रेफर किए थे क्योंकि हम इसका डिस्कशन अच्छा देखे थे, इसमें क्वेश्चन का पैटर्न अच्छा देखे थे, इसमें प्रीवियस ईयर जो हम मिलाए थे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन दिया गया उसे मिलाए थे, तो काफ़ी क्वेश्चन जो है पैटर्न पर आधारित था। और भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आप खुद भी उसका आकलन करके देख सकते हैं। लेकिन जो इसको भी फॉलो करते हैं वो भी अच्छे हैं, मतलब क्वेश्चन तो सेम ही रहता है, बस पैटर्न उसका समझ में आता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है अग्रवाल एग्जाम कार्ड का ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कॉमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, जाकर वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं अमेजन से, ठीक है। काफ़ी लेस प्राइस में आपको दे दिया जाएगा। इसमें प्राइस तो लिखा हुआ है 149, लेकिन काफ़ी लेस करके आपको दिया जाएगा वहाँ पे। तो खास रूप से फायरमैन, अग्निशमक के लिए, पुरुष एवं महिला दोनों के लिए भर्ती परीक्षा 2021 के लिए इसको लागू किया गया है, इसी बुक को, ठीक है। तो इसको आप परचेज भी कर सकते हैं और ये सभी रूल को फोकस भी कर सकते हैं। तैयारी कैसे करना है, तो पढ़ करके तैयारी करना, आपको सब चीज़ हम बता चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं अपना वीडियो कहने का मतलब कि फायरमैन से संबंधित जो भी हम वीडियो बना चुके हैं डिटेल में, बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज हम कवर कर चुके हैं कि क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं, किस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो वो वीडियो देखने के लिए यहाँ एक लिंक आ रहा होगा एग्जाम रिलेटेड, इसमें जाके आप चुन लीजिए। इसमें बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे आपको, दरोगा के, बिहार पुलिस के, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बहुत सारा वीडियो मिलेगा, लेकिन आपको चुनना है खुद का वीडियो, ठीक है, जो भी आपको पढ़ना है वहाँ से। यहाँ से चुन लीजिए, जाके फायरमैन के लिए बनाया गया है, काफ़ी बेहतरीन। और ये भी वीडियो फिर से देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। और सेट प्रैक्टिस हमेशा करिए, रोज करिए, फायदा करेगा आपको, आपकी कमी पता चलेगी, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो से लाभ हुआ है, समझ में आया कि सेट प्रैक्टिस करना कैसे है, डिस्कशन पे कितना ध्यान देना है, डिस्कशन को तो पक्का ही पढ़ना है, तो इसको एक लाइक कर दीजिए। और हमसे जुड़ने के लिए अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।